हेलो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का पेपर, यानी कि आपका सैम्पल पेपर। उसके बेसिस पे गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के एप्लीकेशन, लेटर, पैराग्राफ, स्टोरी जो है आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स के बार बार यहाँ पर जो है डाउट आ रहे थे कि भाई एप्लीकेशन बता दो, इंपॉर्टेंट लेटर बता दो, पैराग्राफ बता दो, स्टोरी बता दो और उनका पैटर्न भी समझा दो। तो चलिए गाइज देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के अंदर पास होना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो यहाँ पर आप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग जो है ये पीडीएफ खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो पेपर है आपका फर्स्ट सब्जेक्टिव, उसके जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसके अंदर आपको जो है ग्रामर भी मिल जाएगी इम्पोर्टेंट, उसको प्रैक्टिस करके आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आईडी दिख रही है, इसके ऊपर कांटेक्ट करना है, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके अगर आप नहीं यूज़ करते ऑनलाइन पेमेंट तो अपने किसी बड़े भाई बहन से करवा सकते हैं और ये खरीद सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ के ऊपर। गाइज यहाँ पर जो है हमने क्लास 10th इंग्लिश का जो है सब्जेक्टिव पार्ट डाउनलोड कर लिया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। गाइज यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, आप सबको पता है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन ए राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आपके जो है यहाँ पर लेटर हो गए, एप्लीकेशन हो गई, पैराग्राफ हो गए, स्टोरी हो गई, ठीक है, रिपोर्ट हो गई, इनको हम राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, यानी कि लिखने वाली चीज़ें। ठीक है, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है राइटिंग स्किल्स, यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा, जो चेक करेगा आपकी यहाँ पर आंसर शीट वो ये देखेगा कि भाई जिसने भी ये जो चीज़ें लिखी हैं उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, उसके लिखने का तरीका कैसा है, उसकी यहाँ पर नॉलेज कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए ही राइटिंग स्किल्स इसीलिए बोला गया है इसको। ठीक है, और गाइज एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कई बार मैंने ये सुना है, ठीक है, स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई मैं तो पूरा लेटर करके आया था, पूरी एप्लीकेशन अच्छे से करके आया था, मुझे तो याद भी है। फिर भी आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स भी कई बार आपके नंबर काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर पता क्या है, इनके अंदर यहाँ पर पूरा का पूरा आपका पैटर्न देखा जाता है कि भाई किस तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है, राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक वो डब्बा बनाना होता है, आपको पता है, लिख कर ये यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह। तो अगर आपने सोचा कि भाई बस लिख दूँ एक क्वेश्चन की तरह और वो डब्बा नहीं बनाया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है इन चीज़ों को सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे दिखा रहा हूँ वो चीज़ समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका ए पार्ट, यू आर जो भी नाम यहाँ पर आएगा आपके पेपर में, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। अब यहाँ पर देखो पहला जो यहाँ पर पार्ट है वो एप्लीकेशन है। अब समझो किस प्रकार की एप्लीकेशन है कि भाई एक स्टूडेंट है, वो अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखेगा जिसमें कि वो यहाँ पर अपने फ़ाइन के लिए उनसे जो है रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, समझ गए? अब आपके और किस टाइप के आ सकते हैं वो सुनो। आपके पेपर में आ सकता है कि भाई आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी राहुल या फिर रवि या फिर रवीना, ठीक है, आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर चेंजिंग द सेक्शन, ये आ सकता है। ठीक है, यानी कि आपको सेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखो। या फिर आ सकता है कि भाई आपके यहाँ पर जो है कहीं आपका टूर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करके यहाँ पर जो है परमिशन लेनी है कि सर हम एक जो है टूर लेके जा सकते हैं क्या हमारे स्कूल का, तो वो भी प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसकी अभी एप्लीकेशन आपकी आ सकती है। तीसरा एक एप्लीकेशन आ सकती है जिसमें कि गाइज यहाँ पर जो है आपको कुछ दिन की छुट्टियाँ चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है नाना के घर जाना है या फिर आप बीमार हो गए, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन आ सकती है। अब आप लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे जो है आपको लिखना है। समझ गए? ये पैटर्न ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब बी पार्ट देखो, यू आर नितिन टीना राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स, ये लेटर है। ठीक है, समझ गए? अब इसमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार का है ये, कि भाई आपको जो है अपने छोटे भाई को जो है खेलों के महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, आपका दूसरा किस प्रकार का आ सकता है पेपर में कि भाई आपको जो है यहाँ पर अपने फ्रेंड को बताना है कुछ किसी चीज़ का महत्व, जैसे कि सुबह उठने का या फिर किसी और चीज़ का। ठीक है, और इस प्रकार से जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको जो है लेटर लिख कर आना है। ठीक है, इसके अलावा और किस प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि भाई आपको यहाँ पर जो है किसी की कंप्लेंट करनी है। ठीक है, पुअर यहाँ पर वाटर सप्लाई आपके एरिया में, उसकी कंप्लेंट के आ सकते हैं, बस कंडक्टर की कंप्लेन वाले आ सकते हैं। ठीक है,
या फिर आपको बुक्स मंगवानी है उसके आ सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे लेटर्स आपको करने हैं। ये जो बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन की। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले है राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई विजिट टू ए जू। यानी कि पैराग्राफ क्या होता है कि भाई आपको कुछ लाइंस लिखनी पड़ती हैं कि भाई आपने कोई चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस की थी, उसके बारे में कुछ लाइंस लिखना। अब यहाँ पर है कि भाई ये एक इंसान था, वो जो है जू में गया। माई विजिट टू ए जू यानी कि आप खुद ही हैं, आप जू में गए थे। जू क्या होता है पता है? जानवर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर गए थे तो उसका एक्सपीरियंस लिखना है। पैराग्राफ और क्या होता है? ऐसे ही आ सकता है कि आपने कोई ट्रेन एक्सीडेंट देख लिया, उसके बारे में लिखो, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आ सकता है कि भाई आपका एम क्या है लाइफ का, उसके ऊपर लिख दो कुछ। या फिर आ सकता है कोविड-19 यहाँ पर जो फैला था अभी, उसके ऊपर कुछ लिखवाया जा सकता है। तो पैराग्राफ का मतलब यही होता है कि भाई कोई भी टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बी पार्ट देखो, स्टोरी। स्टोरी में आपको 4-5 आपकी बता देता हूँ। देखो, एक तो ये है अंगूरों वाली, ठीक है, लोमड़ी अंगूर। एक है आपकी वो शेर वाली और चूहे वाली। एक है आपकी वो ट्रेजर छुपा हुआ होता है वो वाली, ठीक है, ग्रेडी डॉग वाली है। तो ये 4-5 स्टोरी है, ये आप कर लीजिए, ठीक है, समझ गए। इसके बाद रिपोर्ट है। देखो रिपोर्ट यहाँ पर आप जो है आपके स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट लिखनी आ सकती है। और आप कैसे लिखेंगे रिपोर्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, ऐसे जो है आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती है, ठीक है। देख सकते हो, आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे आपको रिपोर्ट्स लिखनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपकी मान लीजिए जैसे कि आपके स्कूल में एक NSS कैंप लगा था, तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब अगर आप ये समझ गए कि भाई रिपोर्ट कैसे लिखनी है और रिपोर्ट का मतलब क्या है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। रिपोर्ट का मतलब होता है कि भाई आपको जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई कोई भी चीज़ बोल देता हूँ, पानी। अब पानी के ऊपर जो भी आपके दिमाग में है उन चीज़ों को लिखना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में नॉलेज शेयर करना, यही है रिपोर्ट, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे रिपोर्ट्स आती है, ब्लड डोनेशन कैंप पे लिख दो, या फिर आपके स्कूल में कोई फंक्शन था उसके ऊपर लिख दो, ठीक है। तो ये आएंगी। या फिर कोविड-19 की वैक्सीनेशन की यहाँ पर आपके जो है एक कैंप लगाई गई थी, उसके बारे में लिख दो। यानी कि उसके बारे में बताओ कि भाई क्या हुआ, किसने लगवाया कैंप, ठीक है, कौन कौन आया था और कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, ये सब कुछ बताना होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न समझ गए ना लिखने का, तो फिर नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आएंगे। और जो मैंने आपको बताए हैं ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सारे के सारे। और गाइस देखिए, सेकंड पेपर है उसके लिए भी, और फर्स्ट पेपर के और जो क्वेश्चंस बच गए उनके लिए देखिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा आप PDF खरीद सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। उसके अंदर जितने क्वेश्चंस है अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे उस PDF के अंदर, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आप लोग खरीद सकते हो। 25 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है गाइज, आप बर्गर भी खा जाते हो भाई, ठीक है, दिन में बिगाड़ भी देते हो। 25 रुपये तो ऐसे ही, ठीक है। तो गाइज खरीद के देखिए, अगर अच्छी लगे तो आगे और सब्जेक्ट भी पढ़े हैं अभी, तो और पेपर है, खरीद लेना, ठीक है। तो कोई यहाँ पर देखिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोग खरीद सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।